तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए जावा स्प्रिंग बोट का रोड मैप। सो इसका गोल है मास्टर मॉडर्न बैकएंड डेवलपमेंट विद जावा 21 एंड स्प्रिंग बोट 3.2 बाय द एंड ऑफ 2026। तो ये इसको मैंने तुमको वीक में डिवाइड किया है। अराउंड आप 20 वीक्स में पूरा बैकएंड आप सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड अगर तुम इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो तुम्हारी गूगल अमेजोन जैसी कंपनीज में अच्छी जॉब लग सकती है। तो सबसे फेस वन में आपको फाउंडेशन पढ़ना है। स्प्रिंग बूट को पढ़ने से पहले तुम्हें कोर जावा को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले सिंटैक्स को आप पढ़ सकते हो, जिसमें वेरिएबल, डेटा टाइप, लूप, कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ सकते हो। ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ जब आप बैकएंड में कोड लिखते हो तो आप क्लास बेस्ड कोड लिखते हो, तो जो आपकी सिक्योरिटी को इनहेंस करता है और अपना ना स्ट्रक्चर्ड वे में आप कोड लिखते हो। तो जावा के जो न्यू फीचर्स हैं आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ सकते हो। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, थ्रेड क्या होते हैं, वर्चुअल थ्रेड क्या होते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। एंड इसमें प्रोजेक्ट बनाने से बिल्ड टूल एंड पैकेज मैनेजर। सो आप टूल और पैकेज मैनेजर को पढ़ सकते हो। ग्रेडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ सकते हो। ये मोस्टली आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम आता है। फिर फेज टू में आपको कोर स्प्रिंग बोट पढ़ना है, जो कि आप वीक 5 to 8 वीक्स में पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ना है, आपको फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले उसके कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जिसमें आप इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी पढ़ते हो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होते हैं वो पढ़ते हो, बीन्स क्या होते हैं, कंपोनेंट सर्विस रिपोजिटरी कंट्रोलर, कॉन्फ़िगरेशन बीन। फिर आप उसका स्कोप पढ़ते हो, सिंगलटन प्रोटोटाइप रिक्वेस्ट क्या होती है। फिर आप पढ़ते हो स्प्रिंग बूट का फंडामेंटल। स्टार्टर्स क्या होते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डेप टूल्स। ये जितनी चीज़ें होती हैं आप बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग बूट में पढ़ते हो। फिर फेज 3 में होता है बिल्डिंग रेस्ट एपीआई। तो इसमें आप एक्चुअल में बैकएंड बना रहे होते हो, इसमें आप वेब मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में पढ़ते हो। इसमें आपका कंट्रोलर होता है रेस्ट, रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट हैंडलिंग क्या होती है वो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग क्या होती है, वैलिडेशंस क्या होते हैं वो पढ़ोगे। फिर आपके बाद डेटा परसिस्टेंस पढ़ोगे, डेटा कहाँ सेव करना है। सब डेटाबेस पढ़ सकते हो, जावा के सॉरी एसक्यूएल के बेसिक्स पढ़ सकते हो। एक स्प्रिंग जावा जीपीए होता है, रिपोजिटरी पैटर्न की जो आप फंक्शंस बनाते हो। जैसे तुम्हें ना कुछ चीज़ जावा में स्टोर करनी है, तो उसके आप पहले से फंक्शन बना देते हो कि कौन से डेटा मेरे पास आएगा, उससे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। एंटिटीज आप बना सकते हो, ट्रांजेक्शन पढ़ सकते हो, फ्लाई वे, लिक्वी बेस ये पढ़ सकते हो। फिर फेज 4 में आता है सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग। इसमें आप ना एक्चुअल कोड को टेस्ट कर रहे होते हो और उसकी सिक्योरिटी इन्हेंस कर रहे हो। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जेडब्ल्यू की के थ्रू, वो ऑथ क्लाइंट के थ्रू। फिर टेस्टिंग वे में आप जे यूनिट यूज़ कर सकते हो, मॉकिटो यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन टेस्ट यूज़ करते हो। फिर फेज 5 में आता है आपका डेवलपमेंट एंड डेवॉप्स। ये आपका बहुत ही मेजर रोल होता है। अगर ये इसको सीख ले तो आप डेवॉप्स की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको डॉकर सीखना है। डॉकर में आपको कंटेनराइजेशन सीखना है, डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं, डॉकर कंपोज कैसे लिखते हैं। फिर आपको सीखना है क्लाउड एंड सी आई सी डी। गिटहब एक्शन से आपको सी आई सी डी सीखनी है और डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो ए डब्ल्यू एस डिजिटल ओशन, जिस पे आप चाहो उस पर कर सकते हो। फिर फेज 6 में आता है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। इसमें आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट बना के आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। तो उसमें प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले है पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर एपीआई। तो उसमें आप एक एक्सपेंस ट्रैकर एपीआई बना सकते हो। टेक स्टैक, जावा स्प्रिंग बूट, डेटाबेस और रेस्ट एपीआई के थ्रू क्रिएट, रीड, अपडेट, लीड बना सकते हो। फिल्टर एक्सपेंस कर सकते हो बाय कैटेगरी एंड डेट। एंड इनपुट वैलिडेशन आप उसमें लगा सकते हो बोनस के टाइप में। फिर इंटरमीडिएट में आता है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बैकएंड। आप एक ब्लॉगिंग का वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें यूजर ब्लॉग बनाता है, क्रिएट करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, दूसरे के ब्लॉग देख सकता है, दूसरे को रिक्वेस्ट भेज के उसकी ब्लॉग, जैसे इंस्टाग्राम का सीन रहता है एकदम सेम वैसे बना सकते हो। फिर लेवल 3 आपको एडवांस पोर्टफोलियो रेडी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। पूरी फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, मोनोलिथ नहीं माइक्रोलिथ आर्किटेक्चर के साथ आपको बनानी है। एंड लास्ट में तुमको यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ले सकते, रोड मैप को सीख सकते हो। तो ये था पूरा अराउंड 20 वीक्स का रोड मैप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।